हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 1 यानी रियल नंबर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज़। मतलब जब इस 144 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे तो 2 का पावर क्या आएगा उसको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जब 144 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे तो 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 3 तिया 9। तो इसमें 2 कितनी मरतबा आया, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 है ना, इंटू 3 का पावर 2। तो हमसे क्या पूछा था, 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा, यानी 2 का पावर क्या होगा। तो 2 का पावर 4 है, तो आंसर इज 4। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। बोल रहा है 2 नंबर का, कोई 2 नंबर है उसका एलसीएम बोला है 1200 है, ठीक है ना। तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, 1200 का एचसीएफ नहीं हो सकता। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एलसीएम में उसका एचसीएफ जो होता है वो भी एक फैक्टर होता है। 2 नंबर का जो एचसीएफ होता है ना, वो एलसीएम का एक फैक्टर होता है। तो मतलब जो नंबर इसको 1200 को डिवाइड कर देगा, जो भी ऑप्शन, तो वो उसका एचसीएफ होगा, और जो नहीं करता है वो एचसीएफ नहीं होगा। तो देखिए 600 जो है ये 1200 को डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि 600 इसका एचसीएफ होगा। हमसे पूछा है कौन सा एचसीएफ नहीं होगा। देखिए 500 ये नहीं कर रहा है डिवाइड, 400 1200 को डिवाइड कर रहा है, 200 भी 1200 को डिवाइड कर रहा है, तो 500 1200 को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसीलिए ये एचसीएफ नहीं हो सकता। तो 2 का हम लोग लिखेंगे आंसर, 2 का आंसर लिखेंगे क्या, 500 cannot be HCF of 1200। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ n इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 7, मतलब n एक ऐसा नंबर है, then the number of consecutive zeros in n where n is a natural number। बोल रहा है तो इस नंबर में कितना कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरो आएगा, मतलब एक के बाद लगातार कितना ज़ीरो आ सकता है अगर ये एक नेचुरल नंबर है। तो देखिए हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि ज़ीरो बनाने का फॉर्मूला क्या है, किसी भी नंबर में 5 जो कितना मरतबा आ रहा है और 2 कितना मरतबा आ रहा है, उसी से पता चलेगा कि उस नंबर में कितना ज़ीरो आएगा। तो दोनों में से जिसका पावर कम होगा उतना ही ज़ीरो आएगा। तो देखिए हम लोग का इस नंबर में क्या है, n बराबर 2 का पावर 3, यानी n बराबर 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 7। ठीक है ना, ये मेरा n है। अब इसमें हमको देखना है 2 का पावर और 5 का पावर कितना है। तो देखिए 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 4 है, तो दोनों में से इसमें से जिसका पावर कम होगा उतना ही कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरो इस नंबर के एंड में आएगा। तो 2 का पावर 3 है, यानी कि 3 ज़ीरोस, आंसर ये होगा आंसर। तो देखिए कुछ ऑप्शन नंबर कितना है, बी, तो 3 का बी ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। बोल रहा है कि इस 196 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे तो जितना भी फैक्टर आएगा उसका पावर का सम क्या होगा। जैसे कि 196 को हम लोग ब्रेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 नवा 18, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 नवा 18, 7 सते 49, है ना, 7 1 जा 7। तो क्या आया, 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2। तो इसका पावर और इसका पावर यानी 2 और 2, इन दोनों का सम क्या होगा, यानी इन दोनों नंबर का पावर का सम। तो 2 + 2 = 4, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी,
सी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरा एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सक्लूडेड हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है सिलेबस से। उसके बाद इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, हाँ ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी है आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ए इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर है एंड बी इज इक्वल टू पी क्यूब क्यू, पी एंड क्यू बीइंग प्राइम नंबर्स देन एलसीएम ऑफ ए एंड बी। मतलब ए ये नंबर है और बी ये नंबर है, ठीक है ना। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। ए बराबर क्या है मेरा पी क्यू स्क्वायर और बी बराबर क्या है मेरा पी क्यूब क्यू, ठीक है ना। तो एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा। तो दोनों में देखेंगे मेरा p का पावर किस में ज़्यादा है, तो p का पावर इसमें ज़्यादा है, p का पावर 3, तो इसको लिख देंगे इनटू। दोनों में देखेंगे q कॉमन है, तो दोनों में से किसका पावर ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो क्यू स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा p क्यूब क्यू स्क्वायर, जो a और b का एलसीएम होगा। कौन सा ऑप्शन है p क्यूब क्यू स्क्वायर, p क्यूब क्यू स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इन क्वेश्चन नंबर 6, मतलब इस क्वेश्चन का रेफरेंस से बोल रहा है एचसीएफ ऑफ ए बी इज, तो ए बी का एचसीएफ निकालो इस क्वेश्चन के रेफरेंस से। तो ए कितना था पी क्यू स्क्वायर और बी था पी क्यूब क्यू, तो हमको इसका एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था मेरा, ए बराबर पी क्यू स्क्वायर, बी क्या था मेरा पी क्यूब क्यू, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा। इन दोनों में जो कॉमन है p कॉमन है, तो दोनों में से जिसका पावर कम है उसको लिखेंगे, तो p लिखा गया। अब देखेंगे q कॉमन है दोनों में p q कॉमन, तो दोनों में किसका पावर कम है, इसका, तो इसको लिख दिया। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, if two positive integers m and n are expressible in the form m is equal to p q cube and n is equal to p cube q square where p and q are the prime numbers then HCF of mn। मतलब दो नंबर है m बराबर p q क्यूब है और n बराबर p क्यूब q स्क्वायर है, ठीक है ना। तो m और n का HCF क्या होगा, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं m बराबर p q क्यूब और n बराबर p क्यूब q स्क्वायर, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ m बराबर पी क्यू क्यूब, n बराबर पी क्यूब क्यू स्क्वायर, तो एचसीएफ ऑफ m एंड n, ठीक है। तो देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, p है, तो जिसका पावर कम होगा उसको उतारेंगे, तो p को उतार दिया। अब देखेंगे दोनों में q कॉमन है, तो जिसका पावर कम होगा उसको उतारेंगे, यानी कि q स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, 8 का ऑप्शन पी क्यू स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, द एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152 इज, एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152 यही है ना, ठीक है। तो 95 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 5 एकम 5, 5 9 45, 19 एकम 19, ठीक है। 152 ये क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा, 2 7 14, 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 9 18, फिर 19 एकम 19। तो 95 का फैक्टर्स क्या आया, 5 इंटू 19, और 152 का फैक्टर्स क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, सिर्फ 19 है, तो 19 जो होगा एचसीएफ होगा। कौन सा ऑप्शन है, 9 का 19 सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, इफ एचसीएफ ऑफ 26 एंड 169 इज 13, तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 169, मतलब बोल रहा है 26 का और 169 का दोनों का एचसीएफ बोल दिया, एचसीएफ बोल दिया कितना है 13, तो इन दोनों का एलसीएम मालूम करो। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो एलसीएम तो हमको नहीं पता, लेकिन एचसीएफ मालूम है 13 बराबर प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स यानी कि 26 और 169 का प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 13 कम 13, 13 दूना 26, तो 169 टू ज़ा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 9 18 का 8 मेरा 1, 6 में 12 13 3 मेरा 1, 2 3 338। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 10 338 सी, मतलब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये रिड्यूस सिलेबस में रिड्यूस हो चुका है, नहीं आएगा। ये भी रिड्यूस हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इंक्लूडेड है मेरा, द एलसीएम ऑफ 2 क्यूब 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर 3 क्यूब। एलसीएम, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। एलसीएम ऑफ किसका पूछा है, 2 क्यूब 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, जिसका पावर ज़्यादा होगा उसको उतारेंगे। एलसीएम के टाइम में क्या करेंगे, जिसका पावर ज़्यादा होगा उसको उतारेंगे, तो 2 का पावर 3 उतार दिया। अब इन दोनों में जिसका पावर ज़्यादा है उसको उतारेंगे, तो 3 का पावर 3, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 2 क्यूब 3 क्यूब, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, देखते हैं पेज पलट के, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2 क्यूब 3 क्यूब, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 18, ठीक है। एचसीएफ कितना है, 2 नंबर का 18 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960, और प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, देयर प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स 12960, देयर एलसीएम विल बी, तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए इस प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स को डिवाइड कर देंगे एचसीएफ से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 से करते हैं, 6 3 18, 6 दूना 12, 6 कम 6, 6 जगह 36 0, फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 दूना 6 0, यानी कि 720, दैट विल बी द आंसर। तो 15 का कितना नंबर ऑप्शन है, 720 सी, 15 का ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द डेसिमल एक्सपेंशन, ये वाला नहीं आएगा क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज, ठीक है। 17 नंबर का हमारा आंसर क्या होगा, बोल रहा है एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना, इसका टोटल कितना फैक्टर हो सकता है। तो हम लोग एग्जाम्पल देख के कर सकते हैं, जैसे कि 3 एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर क्या है, इसको हम लोग 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह 5 भी एक प्राइम नंबर है, इसको भी हम लोग 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटल प्राइम नंबर का टोटल 2 फैक्टर्स होता है, 2 फैक्टर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, है ना। क्या पूछा है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 21 12 21 15 रेस्पेक्टिवली आर, मतलब इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18, 12 21 और क्या है 15, तो इसका फैक्टर क्या होगा, 12 का 2 6 के 12, 2 3 6, 21 का क्या हो जाएगा, 3 7 21, 15 का क्या हो जाएगा, 3 5 15, ठीक है ना। तो ये 2 का पावर 2 इंटू 3, 12 बराबर 21 बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 7, और 15 बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम पूछा है तो 18 का, एलसीएम और एचसीएफ दोनों। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, देखिए
जो तीनों में कॉमन होगा उसको तो लेंगे, जो नहीं होगा उसको भी लेंगे। तो 2 स्क्वायर को लेंगे, क्योंकि नहीं है इसीलिए उतार देंगे। वैसे इन तीनों में 3 कॉमन है, 3 ले लिया तीनों के बदले में। 7 बचा, 7 को उतारा, 5 बचा, 5 को उतारा। तो 2 का पावर 2 यानी कि 4, 4 3 12, 12 5 60, 6 7 42, यानी 420 हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा उसी को लेंगे। जैसे 3 3 3, तो 3 हो जाएगा। तो 420 एंड 3 विल बी द आंसर। कौन सा ऑप्शन है 18 का? 420 एंड 3। तो ये मेरा आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है? 19 बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। ठीक है, एक ऐसा रैशनल नंबर जो जीरो को छोड़ के कोई दूसरा रैशनल नंबर, जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं 12 या 13 या 2, है ना, ये सब रैशनल नंबर है। एंड एन इरेशनल नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ, जब किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लो 2 को हम लोग इरेशनल नंबर, मेरा क्या √3 है, √5 है ना, तो 2 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मेरा नंबर आया ये क्या होगा? इस टाइप का नंबर हमेशा इरेशनल होता है। ठीक है ना, तो आंसर होगा ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल होगा। ठीक है, जब रैशनल नंबर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा इरेशनल नंबर आता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? इफ 2 पॉजिटिव integers a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, तो x y are prime numbers, then HCF of ab। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोला है a बराबर x क्यूब y स्क्वायर है और b बराबर x y क्यूब है। ठीक है ना, तो इन दोनों का क्या करना है हमको निकालना क्या है? HCF। तो HCF ऑफ a एंड b क्या हो जाएगा? जो दोनों में कॉमन है उसको देखेंगे और जो पावर कम होगा उसी को लिखेंगे। तो x क्यूब और x, तो पावर कम किसका? x का है। y स्क्वायर y क्यूब, पावर किसका कम है? y स्क्वायर का। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा xy स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, दैट विल बी द आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है? द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है ना, बोला है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक का जितना नंबर है सबसे डिवाइड हो जाए। तो बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि 1 से 10 तक का जो नंबर होगा उसका एलसीएम क्या होगा, वही तो डिवाइड होगा ना। 21 का हमसे क्या पूछा है? जो छोटा से छोटा नंबर जो 1 से लेकर 10 तक जितना भी नंबर है उससे डिवाइड हो जाए। तो 1 से लेकर 10 तक का कौन कौन सा नंबर है? 2 4 3 भी होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए मैंने 1 को इसलिए नहीं लिया कि कोई फ़ायदा नहीं लेकर, 1 को काटेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो 2 से पहले कटा, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 9। उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 2 5, 3 एकम 3 7 4 3 तिया 9। अब 2 से कट रहा है 2 और ये 2, है ना। 2 1 1, 2 एकम 2 5 1 7, 2 दूना 4 3। अब तो कोई नंबर से नहीं कट रहा है क्योंकि कोई भी नंबर लेंगे तो एक ही बार जाएगा। तो हम लोग का नंबर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 6 7 42, 420, 420 दूना 840, 840 तिया 8 24, 4 12, 2520 समथिंग आएगा, 21 का 2520। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2520, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है? द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 and 8 रेस्पेक्टिवली इज। बोल रहा है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जो अगर 70 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 5 आता है, और वही नंबर अगर 125 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 8 आता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या निकालना है? ये निकालना है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर जिसको हम लोग इस नंबर से अगर 70 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5 आएगा, और 125 को अगर इसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 8 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए HCF ऑफ बड़ा से बड़ा नंबर जो डिवाइड कर रहा है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोनों का, है ना। HCF ऑफ कौन सा नंबर का HCF होगा?
ये 70 में से 5 माइनस कर देंगे, 70 माइनस 5, ठीक है, एंड और 125 में से 8 माइनस कर देंगे जो इसका रिमाइंडर है ना। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ जो होगा वही आंसर होगा। तो देखिए 70 में से 5 गया 65 और 125 में से 8 गया, कितना बचा 117। तो 65 और 117 का फैक्टर्स क्या होगा निकाल लेते हैं। तो 65 बराबर 5 13 जा 65 और 117 का फैक्टर क्या होगा 13 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब हम, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 13, यहाँ 13 है। तो एचसीएफ क्या हो गया, जो दोनों में कॉमन है उसी को लिखेंगे 13। तो ये जो 13 हुआ ना, ये बड़ा से बड़ा नंबर है जो अगर 70 को डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर आएगा, और यही 13 अगर 125 को डिवाइड करेगा तो 8 रिमाइंडर आएगा। ये आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है 22 का? 22 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 1260, मतलब दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ क्या है मेरा 1260 है, एंड देयर एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ, और उन दोनों नंबर का एलसीएम जो है वो 900 ज़्यादा है किससे, एचसीएफ से, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए, जैसे ये नंबर है, इन दोनों का एलसीएम क्या है, इन दोनों का एलसीएम एंड एचसीएफ का सम, तो इसका एलसीएम मान लेते हैं x आया और एचसीएफ मान लेते हैं y आया, तो x प्लस वाई यानी एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना बोला है 1260। ठीक है, और क्या बोला एलसीएम जो है वो एचसीएफ से 900 ज़्यादा है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या 1260 माइनस वाई, ये x का वैल्यू आया। अब क्या बोला है कि एलसीएम जो है 900 ज़्यादा है एचसीएफ से, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस मेरा 900 है। तो एलसीएम अगर x है और एचसीएफ y है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 900, जिसमें से x का वैल्यू हमको मालूम है 1260 माइनस वाई, 1260 माइनस वाई, और ये माइनस वाई वैसे उधर गया बराबर 900। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1260 उस तरफ चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2y, ये इस तरफ आया तो 900 माइनस 1260, हाँ, तो 9 3 यानी कि 360, ये माइनस माइनस कटा 2 2 18 36, तो क्या हो जाएगा y बराबर मेरा 180 आया। तो यानी कि एचसीएफ जो है मेरा, ये एचसीएफ 180 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा मेरा, हो जाएगा ये y का जो वैल्यू है ना इस तरफ आएगा तो 1260 से माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 1260 माइनस वाई, तो 1260 माइनस 180, 10 0 0 16 में से हट जाएगा 8, एक में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा 0, हाँ 1080, ये क्या हुआ मेरा एलसीएम हुआ, ये मेरा एलसीएम हुआ 1080 और एचसीएफ मेरा क्या हुआ 180। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि इसका हमको पूछा था प्रोडक्ट, क्या पूछा था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। तो हम लोग को एलसीएम मालूम है ये और एचसीएफ मालूम है ये, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स ही ना आएगा, तो हम लोग 1080 इंटू 180, तो 18 8 कितना होता है 8 64, 18 140 होता है ना, 40 4 अपने 4, 144 4 अपने 14, 14 4 मेरा 1, 18 को 18 1 19, 194400, ये आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज, क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 बोला है
और रेशियो निकालो किसका, एलसीएम और एचसीएफ का, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, जो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है और जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ का रेशियो निकालो। तो देखिए सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। वो नंबर जिसका कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, द नंबर which has at least 3 or more than 3 फैक्टर्स, ठीक है ना। और प्राइम नंबर तो आप लोग को मालूम ही होगा कौन सा नंबर प्राइम होता है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर क्या है, देखिए 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है और ये सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि 4 का कम से कम 3 फैक्टर हो रहा है। जैसे कि 4 को हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को हम लोग 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 को हम लोग 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 इज़ द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, तो ये नंबर हुआ। और लीस्ट प्राइम नंबर क्या हुआ मेरा, लीस्ट प्राइम नंबर हुआ मेरा, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। तो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, देखिए 4 का मतलब क्या है, 2 का पावर 2 और 2 का मतलब 2, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 यानी कि 4। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, देखिए इसमें भी 1 बार 2 इसमें भी 1 बार 2 है, यानी कि दोनों में जिसका पावर कम होगा वो एचसीएफ होगा, तो 2 रहेगा। तो एलसीएम आ गया इन दोनों नंबर का और एचसीएफ भी आ गया इन दोनों नंबर का। अब इनका रेशियो, तो एलसीएम इज टू एचसीएफ, एलसीएम कितना है 4, एचसीएफ कितना है 2, तो रेशियो आएगा कितना 2:1, ठीक है ना। 2 दूना 4 2 एकम 2, तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा 2:1, बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।